Hello everyone, welcome to my channel. Here we are going to study the third chapter from the book First Flight of class 10th. And the name of this chapter is Two Stories About Flying. As you can see, there are two stories in this chapter. The first one is His First Flight, written by Liam O. Flaherty. And the second one is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So in this video, we will discuss his first flight and we will study the second story in another video. So first of all, let's know about Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty was an Irish novelist and short story writer. In his early life, he was a soldier in British Army. He was born on 28th August 1896 and died on 7 September 1984. So before starting the video, I want to tell you, please subscribe the channel so that you can get the notification related to this channel, and please share this video with your friends and family. Let's start the chapter. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अब यहाँ पे बात हो रही है यंग सीगल की. सीगल क्या होता है? सीगल एक बर्ड होती है जो सी के किनारे पे रहती है और बेसिकली ये लोग फिश को खाते हैं. तो वो खड़ा था कहाँ पे? अकेले एक लेज पे. लेज क्या होता है? एक पहाड़ का किनारा होता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक माउंटेन है, एक हिल है. यहाँ पे देखिए, ये कटने की वजह से ये जो पहाड़ का किनारा है ये क्या हुआ है? निकला हुआ है. और इसी जो ये निकला हुआ पोर्शन है इसी को हम लेज बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे यंग सीगल अकेला खड़ा था लेज पे. उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी वहाँ से उड़ के एक दिन पहले ही जा चुके थे. बट ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो उनके साथ उड़ने में डर रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही वो कैसे भी कोशिश करके दौड़ के आता था एकदम ब्रिंक ऑफ द लेज पे. ब्रिंक मतलब होता है एक्सट्रीम एज, एकदम किनारे पे. जैसे ही दौड़ के आता था और पंख फैलाता था, उड़ने की कोशिश करता था, वो डर जाता था. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जो सी का एक्सपेंस था, एक्सपेंशन ऑफ द सी था, मतलब कह सकते हो कि आप इतना सी बड़े में था, खूब ज़्यादा दूरी में था. और जब वो पहाड़ से नीचे देखता था तो उसको वो बहुत ज़्यादा गहराई में दिखता था. और उसकी इस गहराई को, उसके इस एक्सपेंशन को देख के वो क्या हो जाता था? डर जाता था. He felt certain that his wings would not support him, so he bent his eggs and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब वो उसको ये सर्टन था, वो एकदम श्योर था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो वो अपनी गर्दन झुकाता है और धीरे से जो उस लेज पे, उस जो पहाड़ पे एक होल रहती है, वहाँ पे वो रात भर सोता है. Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो क्या था? इवन जो उसके भाई बहन थे जिनके विंग्स इससे छोटे थे, वो क्या करते हैं? वो उड़ जाते हैं. और ये इतना करेज ही नहीं जुटा पाता. मस्टर अप होता है गैदर टुगेदर, यानी कि इकट्ठा करना. वो इतना करेज ही इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो उड़ पाए. वो बहुत कोशिश करता है, बहुत डेस्परेटली कोशिश करता है, मगर वो उड़ नहीं पाता है. His father and mother had came around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब क्या होता है? यंग सीगुल के फादर और मदर
वहाँ पे आते हैं, उसके आसपास उड़ते हुए उसको खूब चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं कि अगर वो नहीं उड़ा तो वो भूखे मर जाएगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसको इतना डर लग रहा होता है, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए हिलता भी नहीं है, वो उड़ता ही नहीं है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये कब की बात है? ये 24 आवर्स पहले की बात है, यानी एक दिन पहले की बात है। अब एक दिन बीत चुका है। अब क्या होता है? सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। उस तब से अभी तक कोई भी उसके पास आया ही नहीं था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to scheme the waves and how to dive for fish. अब वो देखता है कि वो पूरा दिन उसने देखा रहता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उसके दोनों भाइयों को और उसकी बहन को सिखा रहे होते हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे समुद्र में उतर के मछली पकड़नी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. वो अपने भाई को भी देखता है कि उसका भाई क्या करता है, उसकी पहली फिश पकड़ता है। हैरिंग मतलब होता है कि अपनी पहली फ़िश, जो उसकी हैरिंग एक सॉफ्ट स्किन वाली फ़िश होती है, उसको वो पकड़ता है और उसको वो खाता है। तो वो, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उस जो खा रहा होता है, जिसने फ़िश पकड़ी होती है, उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं और एकदम प्राउडली कैकल कर रहे होते हैं। कैकल मतलब कि आवाज़ निकाल रहे होते हैं, खुशी की आवाज़, कि उनको प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे पे कि उसने अपना पहला मछली पकड़ा। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, mid down and the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब क्या होता है कि पूरी सुबह सुबह से लेके सारी फैमिली क्या कर रही होती है, सामने वाले प्लेटू पे बैठी होती है। ये दूसरे लैश पे रहता है और सामने दूसरे लैश पे, एक प्लेटू पे उसकी पूरी फैमिली बैठी रहती है, और इसको इसकी कावर्डिस के लिए, इसकी कायरता के लिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं, लगातार ताने मार रहे होते हैं, इसको टॉन्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। The sun was ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या होता है, सुबह होती है, सूरज निकलता है और गर्मी इसको, सीगुल को बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो भूखा रहता है। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे एकदम लेज के किनारे पे आता है। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye than the other and pretending to be falling asleep. वो क्या करता है, वो ऐसे नाटक करने लगता है कि शायद उसको देख के, उसको बीमार समझ के उसके पेरेंट्स उसके पास आए। वो अपना एक पैर उठाता है और एक आँख बंद करके और एक धीरे से छोटा सा खोल के देख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, और नाटक करने लगता है कि जैसे वो गिर रहा है, वो बेहोश हो रहा है या वो सो रहा है, ऐसा वो नाटक कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers of his white back. Only his mother was looking at him. उसके दोनों भाई और एक बहन जो है वो आराम से सो रहे होते हैं और उसके फादर अपने पंखों को संवार रहे होते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता है सिवाय उसकी माँ के। He was standing on the little high hump of the plateau. वो कहाँ पे खड़ी रहती हैं? अब एक जो प्लेटू का थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन रहता है, जो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, वहाँ पे वो खड़ी रहती हैं। Her white breast thrust forward, और अपना वो जो है एक कह सकते हो अपने आगे की ओर थोड़ी सी निकली हुई रहती हैं, वो अपने आगे एकदम गर्व से खड़ी रहती हैं वहाँ पे। नाउ एंड अगेन सी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट एंड देन स्क्रैप्ड each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to fit it. अब क्या करती है, उसकी माँ जो है
वो खड़ी रहती हैं एक प्लेटू पे, और उनके पैरों में क्या रहती है, एक फिश रहती है, और उसको वो बार बार अपनी बीक से नोच नोच के खा रही होती है, साथ साथ में अपनी बीक को रॉक पे रगड़ के, पत्थर पे रगड़ के उसको शार्प भी कर रही होती है। शार्प क्यों कर रही होती है, ताकि वो बहुत ही अच्छे से वो फिश को एक एक करके खा पाए। ठीक है, अब वो खाने को देख के सीगुल एकदम पागल हो जाता है कि उसकी मम्मी कैसे खा रही है। वो भी चाहता है कि वो भी ऐसे ही खाए और ऐसे ही बीच बीच में अपनी बिक को शार्पन करे, मगर वो ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास तो फिश है ही नहीं। अब वो क्या कर रहा था, एकदम जैसे कि उसको वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे लिए भी खाना लाओ। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food। वो चिल्लाता है कि माँ मेरे लिए भी खाना लाओ, मुझे भी भूख लगी है। गा कोला, ही screamed back derisively। वो क्या करती है, वो भी उसको जैसे कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, उसको फटकार लगाते हुए चिल्लाती हैं। ठीक है, उसको बताती कि देखो तुम जब तक अगर उड़ोगे नहीं तो वो खाना नहीं मिलेगा। और वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो चाहती हैं कि खाना देख के ही उनका बच्चा उड़ के कोशिश करे मछली पकड़ने की। बट ही kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। वो बेचारा चिल्लाता रहता है कि उसके लिए खाना लाओ, लेकिन अभी तक वो बहुत ही दुख में चिल्ला रहा होता है। अचानक 1 मिनट बाद उसकी जो चिल्लाहट होती है वो जॉयफुल हो जाती है, मतलब वो खुशी में बदल जाती है। क्यों, क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ अपने फिश लेके उसके पास उड़ के आ रही होती है। ही लैंड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। वो अब इतना खुश होता है, वो कूदना शुरू करता है और कूद कूद के वो अपनी माँ के पास आने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जब वो उड़ रही होती है इसके आसपास, तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है कि जल्दी से वो फिश को क्या करे, ले पाए। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके अपोजिट में आती हैं, वो उड़ना बंद कर देती है, वो रुक जाती हैं। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak। अब जो उसकी बिक में, जो उनकी माँ की बीक में जो फिश रहती है, वो एकदम पास में रहती है किसके बिक के, सीगल के बिक के। वो एक मोमेंट को सरप्राइज हो जाता है कि क्या कर रही है मम्मी, इतने पास आके मुझे खाना क्यों नहीं दे रही होती है। और वो इतने पास खाना देख के एकदम पागल हो जाता है भूख से, और वो फिश की तरफ छलांग लगा देता है। और वो ये भी ध्यान नहीं देता कि अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो एकदम किनारे पे रहता है। और वो जैसे ही छलांग लगाता है, एक तेज सी चीख सुनाई देती है और वो गिरने लगता है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। वो एकदम जैसे उसको एकदम डर लग जाता है और उसका दिल कुछ समय के एकदम रुक जाता है। वो कुछ ना महसूस कर पा रहा होता है, ना कुछ सुन पा रहा होता है। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards। लेकिन ये कुछ ही देर के रहता है ये डर। अचानक उसको लगता है कि उसके विंग्स क्या है, फैल रहे हैं, और वो अपने विंग्स को हिलाने लगता है। वो विंड को फील करने लगता है अपने फीदर्स पे, अपने स्टमक पे। And against his wing he could feel the tip of his wings cutting through the air। He was not falling headlong now। अब वो सिर के बल सीधे गिरते नहीं जा रहा होता है, अब वो क्या कर रहा है, अपने पंख फैला रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards। वो धीरे धीरे कह सकते हो कि कभी ऊपर कभी नीचे इधर उधर उड़ रहा है। अब वो डर नहीं उसको नहीं लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डीजी फील कर रहा है। डीजी मतलब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अभी वो पहली बार उड़ रहा है, उसको उड़ना नहीं आ रहा है। लेकिन उसको डर अब नहीं लग रहा है, बस वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसको अभी अपने विंग्स को यूज़ करना नहीं आ रहा है। Then he flapped his wings once and he soared upwards। Ga ga ga, gaw call ah। His mother swooped past him, her wings making a loud sound। उसकी माँ भी वो चिल्लाता है तो उसकी माँ भी उसके पास से गुजरती हैं और उनके विंग्स की आवाज़ को वो सुनता है। He answered her with another scream। उसकी माँ चिल्लाती है और वो भी उनका आंसर देता है एक दूसरी स्क्रीम से। ठीक है, देन हिज फादर, तब तक उसके फादर भी चिल्लाते हुए आते हैं और धीरे धीरे उसके भाई बहन सब उसके चारों तरफ आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं।
कर्वटिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, सोअरिंग एंड डाइविंग। कर्वटिंग, बैंकिंग, सोअरिंग, डाइविंग, ये क्या, डाइविंग, ये सब क्या है? ये लोग इसी मूवमेंट में क्या कर रहे थे, इसी मोशन में, ठीक है, वो उड़ रहे होते हैं। कर्वटिंग मतलब होता है कैसे, लीप ले लेके, जैसे लीपिंग लाइक अ हॉर्स, देखो यहाँ पे लिखा है इसकी मीनिंग, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं, कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं, ऐसे ही वो उड़ रहे होते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. अब वो क्या है, वो अब वो भूल जाता है कि अरे यार, उसको कभी, वो ऐसा कभी समय था जब वो उड़ नहीं पाता था, वो ये भूल जाता है, अब वो मज़ा ले रहा होता है उड़ने का। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridge moving over it, and he turned his wings sideways and caught amusedly. अब वो क्या करता है, देखता है कि उसके नीचे पूरा सी रहता है, वो सी के ऊपर उड़ रहा होता है और उसको सी पे लहरें दिखाई दे रही होती है। वो एक साइड अपनी गर्दन घुमा के खूब खुशी से आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. वो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन अब सी पे लैंड करते हैं और उसको चिल्लाते हैं कि वो भी ऐसा ही करे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो अपना पैर सी पे रखता है, उसको लगता है कि वो उसमें क्या कर रहा है, डूब रहा है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो एकदम डर के चिल्लाने लगता है कि अरे वो तो डूब जाएगा, और वो अपने विंग्स को हिलाने लगता है कि वो उड़ पाए। लेकिन वो इतना थका हुआ होता है और इतना भूखा होता है कि वो उड़ नहीं पाता। ऊपर से उसने इतना एक्सरसाइज की होती है, एक्सरसाइज कह सकते हो कि जो अभी ये उड़ने वाली प्रोसेस था ये उसने किया होता है कि वो एकदम थक गया होता है, वो उड़ ही नहीं पाता। His fat sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. अब वो क्या होता है, उसके जो पैर उसमें डूब रहे होते हैं तब तक उसकी बेली टच होती है, किससे, सी से, उसका पेट टच होता है। अब वो डूब नहीं रहा होता है क्योंकि अब वो क्या कर रहा होता है, इस पर तैर रहा होता है। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब वो उसकी फैमिली खूब खुश होती है क्योंकि अब वो तैर सकता था, किस पे, समुद्र पे। और उसके चारों तरफ वो स्क्रीम करती हुई, उसकी प्रशंसा करती हुई उसके चारों तरफ चिल्लाती हैं, और अपने बीक में उन लोगों ने जो डॉग फिश पकड़ी होती है उसको खिला रहे होते हैं धीरे धीरे। इस तरह से द यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। सो ये क्या था, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी का। आई होप